Hi everyone, this is Gitika Bhatia. Welcome back to our channel Divine Spect. So देख रहे हैं आप सीरीज नंबर सीरीज एज पर न्यूमरोलॉजी कैसा जा रहा है साल और कैसा जाने वाला है। तो हर एक नंबर की बात हो रही है और अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं, पर देख रहे हैं कि अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं आप लोगों के। आपको अच्छा लग रहा है और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियोस को। आपके लव्ड वंस जिनके ये नंबर्स हैं, दे कैन सी एंड दे कैन फॉलो द टिप्स एंड द रेमेडीज कि कैसा जाएगा साल। और हम चाहते हैं, आशा करते हैं कि सभी का, सभी नंबर्स का, सभी लोगों का, सभी फैमिली मेंबर्स का आने वाला ये जो साल है जो चल रहा है अब से 2023, सबका बहुत अच्छा और खुशी से जाए। तो ऑलराइट, तो आज बात करने जा रहे हैं नंबर 4 की। नंबर 4 किन लोगों का होता है? बर्थ नंबर 4 जिनका बर्थडे आता है 4th डेट ऑफ एनी मंथ या फिर 13th डेट ऑफ एनी मंथ, 22 एंड 31st। तो जब भी हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे बनेगा 4। तो उन लोगों का है नंबर 4, बर्थ नंबर 4, उनके लिए है आज की वीडियो। तो क्या होता है नंबर 4? सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है इनको राहु। अब राहु की क्या नेचर है, क्या प्रवृत्ति है? वही होती है, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं, काम बहुत करते हैं, लेकिन उसके साथ में बहुत कॉन्शियस और कंसर्न अपने गोल्स को लेके, अपने टारगेट्स को लेके कि ये मुझे अचीव करना है। पर पेशेंस नहीं होती है, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। मतलब जो भी चाहिए अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, वेरी क्विक एज पॉसिबल, वैसे वाली इनकी जो नेचर होती है। तो जब भी आपका पीरियड भी चल रहा होगा कभी राहु का, एज पर एस्ट्रोलॉजी आपकी लाइफ में सब पीरियड या पीरियड, तो आप देखेंगे कि ऐसा नेचर हमारा हो जाता है जब राहु का इम्पैक्ट होता है। तो जो गोल्स होते हैं उनको जितनी जल्दी अचीव कर सके, ऐसा हमारी मंशा हो जाती है, ऐसी इंटेंशंस हमारी हो जाती है। और राइट, सो उसके साथ में जो क्वालिटी है वो ये भी है कि दे आर वेरी यूनिक थिंकर्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है इनकी, मतलब सबसे हटके इनकी सोच होती है। बड़े ही अच्छे इनोवेटर्स माने जाते हैं ये। कोई भी नई चीज को इनोवेट करना, इसको कैसे हम ला सकते हैं इनोवेशन में, तो ये इनकी थिंकिंग्स रहती हैं। सो यस, विद दिस, एज पर न्यूमरोलॉजी 2023 जो है वो अच्छा जाने वाला है नंबर 4 के लिए। ओके, बट जो बात है कि थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं, यानी आपके स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ ऑलरेडी ध्यान है, आपका मन लगता है, तो बहुत अच्छी बात है। इस बार और ज्यादा बढ़ जाने वाला है, आपकी इंट्यूशन पावर भी देखेंगे आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आप ऑलरेडी इसमें नहीं है, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो चीजों को ठीक करने के लिए, अपनी लाइफ को और बेटर करने के लिए आपका ध्यान वैसे तो अपने आप लगेगा, आपको अच्छा लगेगा स्पिरिचुअलिटी की जो बातें करना या उसके लिए बैठना, ध्यान लगाना। लेकिन उसके साथ में अगर आप ये करेंगे, इंटेंशनली भी स्टार्ट करेंगे, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब अप्स एंड डाउन आएंगे साल में, तो चीजें जब नहीं हो रही होंगी, क्योंकि राहु की तो नेचर है कि मुझे तो करना है, अभी चाहिए मेरे को, जैसे तैसे करके मेरे को ये पूरा करके काम, रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए मुझे। तो वो वाली अगर चीज नहीं होगी कहीं पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। तो इसके लिए अपने आप को काम रखिए और जितना हो सके जस्ट डोंट ट्राई टू बी मोर मटेरियलिस्टिक, क्योंकि हमें मालूम है राहु की नेचर है। और थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान लगाएं तो बहुत अच्छा होगा। आप देखेंगे अपने अंदर बहुत अच्छा चेंज पाएंगे, प्रोग्रेस की तरफ जाएंगे। ऑलराइट, सो अगर हम हेल्थ की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं जब चीजें ठीक नहीं हो रही होंगी उस टाइम पे स्ट्रेस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो ओवरऑल हेल्थ विल बी टोटली फाइन, बट यस, मेंटल हेल्थ की बात करें तो कहीं कहीं आप स्ट्रेस देखने को मिल सकता है। तो उसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज, क्योंकि ये काम जो, ये जो पीरियड होगा, ये जो टाइम आएगा, ये इनिशियल फेज ऑफ द ईयर में आप देखेंगे। बाद में चीजें बेटर होती चली जाएंगी, बट जब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, क्योंकि नया साल आता है, हमें लगता है कि नया साल आया है, नई चीजें स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी सक्सेस मिले उनमें। तो वहां पे जब थोड़ी सी इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, फर्स्ट क्वार्टर में आपको थोड़ा सा डिले दिखेगा चीजों में,
तो आपको लगेगा कि नहीं, तो स्ट्रेस आएगा माइंड पे। तो इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज या तो ज्वाइन कीजिए या स्टार्ट कीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। पर एंड ऑफ द ईयर तक आते आते, इनफैक्ट मिड ऑफ द ईयर से चीजें बहुत बेटर की तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड ईयर फॉर यू। सो इसके लिए अपना स्ट्रेस कंट्रोल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, मैनेज रखने के लिए आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। जो भी काम करना है एक ही बार पे एक काम कीजिए, उसी में फोकस कीजिए। क्योंकि जब हम ये भी कर लें वो भी कर लें और फिर ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आधे में हो गया, तो वहां पे हम बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं कि ये भी नहीं हो रहा वो भी नहीं हो रहा, क्योंकि आपने काम ही इतने सारे शुरू कर दिए ना। तो एक ही चीज में कंसंट्रेट कीजिए, अपना फोकस रखिए, और आप देखेंगे कि टास्क फिनिश, देन मूव अप टू द नेक्स्ट टास्क, राइट। सो ये चीजें आपको बहुत हेल्प करेंगी अगर आप ये करेंगे तो। और एंड ऑफ द ईयर में आप देखेंगे कि एनर्जी लेवल्स काफी हाई रहेंगे। तो इसके लिए आप उस टाइम पे जो भी आपके पेंडिंग टास्क भी होंगे, पिछले पुराने, उनको भी आप फिनिश कर सकते हैं और अच्छा भी रहेगा, कंप्लीट कर लीजिएगा। इफ यू टॉक अबाउट करियर एंड फाइनेंसेस, तो फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं। ओवरऑल इट्स अ गुड फाइनेंशियल ईयर फॉर यू, फॉर प्रोफेशनली भी और फाइनेंशियली भी सक्सेस हाथ लगेगी बिल्कुल। और जो लोग रिसर्च और एनालिसिस में हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा साल है। इट्स अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर यू। एंड पीपल हु आर इनटू बिजनेस, अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप देखेंगे कि आपके न्यू फॉरेन क्लाइंट कनेक्शंस बनेंगे। और अगर आप स्टार्टअप करने वाले हैं कोई, तो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके साथ में अगर पहले से कुछ प्लानिंग चल रही है, या इस साल भी अगर आप स्टार्ट करते हैं प्लानिंग की फॉरेन सेटलमेंट की, या फॉरेन में रिलोकेट करने की, अब्रॉड रिलोकेट करने की, सो यू विल सी कि यस, थिंग्स विल बी फाइन, स्मूथली सारे काम हो जाएंगे और बहुत बहुत चांसेस है कि ये हो जाएगा। सो या आप ट्राई कर सकते हैं, हाई चांसेस आर देयर। और जो लोग जॉब्स में हैं, जॉब सेक्टर में हैं, वो देखेंगे कि उनको इस बार अच्छे अप्रेजल्स, सैलरी इंक्रीमेंट्स एंड प्रमोशंस, अप्रिसिएशंस मिलेंगे। वो क्यों? उनकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के लिए, इनोवेशन वर्क के लिए। यू विल एक्चुअली गेट द फ्रूट ऑफ योर एफर्ट्स, यू विल सी दैट। सो इनकम विल बी गुड टिल द एंड ऑफ द ईयर ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि उसके साथ में आपके स्पेंड्स भी ज़्यादा होंगे। इस बार आप थोड़ा ज़्यादा खर्च करेंगे, पर इसकी वजह से थोड़ी सी सेविंग्स डाउन जाएंगी। पर इट्स ओके, अपने ऊपर ही तो स्पेंड कर रहे हो ना, अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो इसके लिए निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओवरऑल बाय करियर एंड फाइनेंसेस इट विल बी अ good year, good opportunities will come to your way. Yeah. And if we talk about love life, so yes, love life अगर मैरिड लोगों की बात करें तो अच्छा है, बहुत अच्छा रहेगा, बॉन्डिंग्स और अच्छी हो जाएंगी। आप बहुत एक पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले हो अपनी रिलेशनशिप्स में, क्योंकि जब आप इतना काम करोगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने स्पाउस को थोड़ा अगर कम टाइम देते हैं या नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि उनको थोड़ा सा फील हो, लेकिन आप पॉजिटिव रोल प्ले करने वाले हैं, आई नो दैट। तो इसके लिए आप अपनी रिलेशनशिप्स को और बेटर करेंगे, बेटर की तरफ लेकर जाएंगे, और कुछ रोमांटिक ट्रिप्स भी, लॉन्ग ट्रिप्स भी आप प्लान आउट करेंगे। सो ये आपके रिलेशनशिप को और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग देगा। या so it will be a very good year for the married couples. And if we talk about lovers, so already जो रिलेशनशिप में है और अभी शादी नहीं हुई है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा टफ पीरियड होगा, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स जब होती हैं, एक दो लोग साथ में बिल्कुल रहते हैं, तो उस केस में समझाना और एक दूसरे को समझा के कॉम्प्रोमाइज करना या एडजस्ट करना इजी हो जाता है। लेकिन जब आप लोग साथ नहीं रहते हैं, तो आप थोड़ी देर के लिए आप एक दूसरे के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं, लेकिन फिर जब अलग हो जाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा कहीं ना कहीं टफ रहेगा लवर्स के लिए, पर ट्राई कीजिए कि इन सब सिचुएशंस को फिक्स करने का, थिंग्स विल बी बेटर एंड ऑफ द ईयर अल्टीमेटली। या बट अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर कर लीजिए। या ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स। कैसा होगा स्टूडेंट्स के लिए ये साल? बहुत अच्छा जाने वाला है। इट्स ओवरऑल अ वेरी गुड एंड
पॉजिटिव आउटलुक आप लोगों की होगी अपने करियर के लिए। अगर आप हायर स्टडीज के लिए सोच रहे हैं अब्रॉड जाने के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एनालिसिस में, तो ये बहुत अच्छा जाने वाला है। यू विल श्योरली गेट सक्सेस इन दैट। If we talk about some competitive exams, let's say UPSC or related to that, अगर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कोई competitive exams देने वाले हैं तो थोड़ा चैलेंजिंग होगा, डिफिकल्ट होगा, इतना इजी नहीं होगा। सो इसके लिए प्लीज बी कॉन्सेंट्रेटेड, फोकस रखिए, अपने सारे एफर्ट्स डाल दीजिए उसके बीच में। लेकिन जब आप ये करेंगे तो श्योरली द बॉल विल बी इन योर कोर्ट एंड ऑफ द जब आपका रिजल्ट आएगा। तो इसके लिए आपको पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करके, फोकस्ड होके, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आपको एग्जाम्स क्लियर करने हैं। सो ये सारी बातें थी अबाउट राहु पीपल, यानी नंबर 4 पीपल, नॉट राहु पीपल। सो यस, अगर बात करें इसके लिए कि अगर चीज़ें थोड़ी सी जब जिस टाइम पे जा रही हैं कि खराब लग रहा है, या जो आप चाह रहे हैं उतना एफर्ट कर रहे हैं और उतना रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, क्या इजी रेमेडीज हैं हमें फॉलो करनी चाहिए। एक तो आप इस साल में ज़रूर और ज़रूर गणेश जी के मंदिर जाएं और गणेश वंदना, गणेश पूजा ज़रूर करें। करते हैं, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप इन भगवान को ही माने या उन भगवान को ही माने, बट जब हम बात कर रहे हैं कि ग्रह की, तो उस ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ जैसे कहते हैं ना कि इनको इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। तो हम क्यों बोलते हैं जब नवरात्रे आते हैं तो हमें शेरों वाली माता की, दुर्गा माता की पूजा करनी है, शिवरात्रि है तो क्यों शिव भगवान की पूजा करनी है। तो इसी प्रकार आपको गणेश जी की पूजा करनी है, और उसके साथ में आपको दिन में जब भी आपको टाइम लगे, नहीं तो इवनिंग के टाइम पे आफ्टर सनसेट आप चैंटिंग करें राहु मंत्र की, ओम राम राहवे नमः। 108 बार चैंटिंग करें, बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो जितनी देर आप कनेक्ट कर पाए उतनी देर करें। 108 से डबल करना चाहे तो भी, 108 से कम करना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन जब तक आपका कनेक्ट हो। सो यस, एक ये चीज हुई। और उसके साथ में सिर्फ और सिर्फ सैटरडेज की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जब हम बात करते हैं नीडी लोगों को फीड कीजिए, जो लोग भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा, उनको खाना खिलाइए। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना, बहुत अच्छी बात है अगर आप कर पाते हैं। आपको भगवान ने इतनी क्षमता दी है कि आप किसी को खाना खिला पाए, तो इससे अच्छी बात क्या है। तो इसलिए ना कि सिर्फ शनिवार को, जब भी आपको टाइम मिले आप प्लीज़ ये काम करें। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा, एक आपको ही बहुत अच्छा लगेगा। तो अल्टीमेटली जब आप किसी के लिए अच्छे कर्मास, गुड डीड्स करते हैं, तो वो घूम कर आपके पास आती हैं। तो आपको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के ये काम करना है, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर लकी कलर दिस ईयर, ग्रे एंड स्काई ब्लू। और नंबर्स की बात करें तो 4 और 6, इन 4 और 6 नंबर्स पे ही ज़्यादातर जो भी काम करने हैं, मीटिंग्स, इवेंट्स, जहाँ जाना है, डील्स करनी है, तो प्लीज़ ये आप ज़रूर करें। और इफ़ यू टॉक अबाउट डायरेक्शंस, तो साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ डायरेक्शन विल बी लकी डायरेक्शंस फॉर यू। एंड डेज की बात करें तो वेडनेसडेज एंड फ्राइडेज। सो एक लास्ट में आपको छोटी सी बोनस टिप देती हूँ। व्हाट इज दैट? आपको अपने वॉलेट में एक छोटा सा, इतना सा स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर, पतला सा, जो कि आपको किसी भी ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगा, जो गोल्डन ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, सिल्वर ज्वेलरी शॉप्स होती हैं, वहां जाके आप कहें कि मुझे छोटा सा एक पतरी, जिसे कह देते हैं हम, स्क्वायर शेप में सिल्वर की पतली सी दे दें, और उसको आपने अपने वॉलेट में रखना है एवरी टाइम, फॉर योर जॉब सिक्योरिटी एंड फॉर योर फाइनेंशियल ग्रोथ। आप देखेंगे कि ये कहने के लिए बहुत छोटी सी एक रेमेडी है, लेकिन ये बहुत बहुत बेनिफिशियल है, फ्रूटफुल है। आपको दिखेगा जल्दी ही कि चेंज आ रहा है। तो ये हुई हमारी बोनस टिप। और इसके साथ में आपको एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट बता दूं कि इस साल में ट्राई करें कि जो डीलिंग्स हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो हो सके तो सेल एंड बाय ना कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो ऑलराइट, जब भी हम कोई भी काम करते हैं, जितनी भी मेहनत करते हैं उसमें, तो वो हमें फल ज़रूर देता है। लेकिन जब अप्स एंड डाउन्स चल रहे होते हैं, यानी अप्स की बात नहीं करेंगे, डाउन्स की बात करेंगे, जब डाउनफॉल्स आते हैं लाइफ में, तो
थोड़ा सा पीरियड होता है, छोटा सा पीरियड होता है। उस टाइम पे ये नहीं सोचना है कि इतनी मेहनत की थी और उसका फल नहीं मिल रहा या कुछ मिल ही नहीं रहा है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने मेहनत करते जानिए, अपना सर्वस्व लगा दीजिए, सब कुछ 100% दे दीजिए। और उस टाइम के बाद जो टाइम आएगा, उस मेहनत के बाद जो टाइम आएगा, वो 100% बेस्ट टाइम होगा। तो उतने टाइम तक का बस आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, नंबर 4 है, इम्पेशेंट नेचर है, लेकिन जब हमें पता है कि ये है तो क्यों ना हम उसको ओवरकम करके और बेटर की तरफ जाएं। तो ठीक है, ये सब चीजें आप फॉलो कीजिए और आई विश आप सभी का आने वाला ये जो नया साल जो स्टार्ट हुआ है, ये सब का बहुत अच्छा जाए। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वेरी ग्रेट डे।